है बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल 1B ऑनलाइन क्लास में सबका स्वागत है बच्चों। ठीक है, आइए बच्चों, मैंने जो है इसकी पिछली क्लास में आपको देखा होगा कि मैंने क्लास 12 का एनसीईआरटी बेस केमिस्ट्री का जो बेलाइन चैप्टर का रिवीजन करा रहा हूँ, उसमें मैंने फार्मूला बताया था नॉर्मलता, मोलरता और उसके बाद में जो है आपका मोलरता। तो तीनों पे आइए मैं क्वेश्चन देखता हूँ, वही क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में इससे पहले रिपीट हुए हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं सरल तरीके से कैसे लगाया जाता है, अच्छे समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, आइए देखिए बच्चों, सबसे पहले कह रहा है, देखिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन का। कह रहा है 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ दे दिया है क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया है। तो विलयन की क्या करना है, हमें बनाना है, निकालना क्या है, नॉर्मलता। क्या निकालना है, नॉर्मलता। तो बच्चों आपको पहले पता है कि पहले देखिए, ध्यान सुनिएगा, मैं यहाँ समझाने का अच्छे से प्रयास करता हूँ ताकि आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें दिया क्या है कि 4 ग्राम हमें भार दिया किसका, NaOH का भार। तो यहाँ पहले हम देखो हल कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चों अच्छे से देखना है आपको, हल कर रहा हूं मैं। तो यहाँ देखिएगा NaOH का भार दिया है आपको, इसका भार दे दिया, कितना दिया है, 4 ग्राम ना, 4 ग्राम दिया है, याद रखिएगा 4 ग्राम। उसके बाद NaOH का अणुभार निकाल लेते हैं, NaOH का अणुभार इसी लाके निकाल लें हम। यदि अणुभार निकालते हैं तो अणुभार कैसे निकालेंगे आप समझिएगा। जो सोडियम होता है ना, तो सोडियम का इसमें देखिएगा, यहाँ बगल में यहाँ दिखा देते हैं हम, सोडियम का जो अणुभार होता है वो 23 होता है। और यहाँ देखिएगा ओम ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का 16 होता है ना, परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार 16 होता है। अब कि हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो इसको सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 23 प्लस 16 प्लस 1 बराबर कितना होगा, 40। कितना अणुभार कितना होगा, 40 हो गया। स्पष्ट हो गया इतना। अब देखिए बच्चों का निकालना है इसमें। अब उसके बाद में यहाँ विलयन का आयतन कितना दिया है, ml में दिया है, मिलीलीटर में, इसको लीटर में बदलना है ना। तो यहाँ विलयन का जो आयतन होगा उसको लीटर में बदलना है। तो देखिए विलयन का आयतन में ज्ञात कर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो विलयन का जो आयतन होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन देखिएगा कितना है, 250 ml। ऐसे 1000 ml से हम भाग देते हैं, तो ml से ml कट गया। और यहाँ देखिए काट जाएंगे, कट जाएगा कितना, 1/4। अब भाग देंगे तो 0.25, ये कितना आ जाएगा, ये लीटर आएगा। इतनी बात समझ में आ गया होगा, तो हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। स्पष्ट है। अब हमें निकालना है तुल्यांकी भार, सॉरी नॉर्मलता निकालना है। तो हम नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है, हमें नॉर्मलता निकालना है। तो नॉर्मलता देखिएगा, तो नॉर्मलता बराबर क्या होगा, यहाँ विलय के तुल्यांकों की संख्या ना, विलय के तुल्यांकों की संख्या, और नीचे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन किसमें हो जाएगा, लीटर में। ठीक है, अब बच्चों यहां समझिएगा, हमें निकालना पहले तुल्यांकों की संख्या। तो देखिए कैसे निकालेंगे, विलय की तुल्यांकों की संख्या, तो विलय की तुल्यांकों की संख्या कैसे निकलेगा, विलय का भार ग्राम में और विलय के तुल्यांकी भार। तो यहाँ निकालते हैं कैसे है, यहाँ समझिएगा, यहाँ ऊपर हो जाएगा विलय का भार, विलय का भार किसमें होगा, ग्राम में। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा, विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ कैसे निकालेंगे, हमें तुल्यांकी भार पता नहीं, तो पहले तुल्यांकी भार निकाल लेते हैं। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। विलय का यदि तुल्यांकी भार निकालते हैं, तुल्यांकी भार यदि हम निकालते हैं, तो तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे बच्चों, ये होता है
अणु भार क्या होगा, अणु भार बटे, यदि देखिएगा यहाँ विलय क्या है, क्षार है, क्या है, NaOH, ये क्षार है, तो क्या होगा, यहाँ अम्लीयता होगी, क्या होगी, अम्लीयता। अब ध्यान दीजिएगा अणुभार इसका कितना है, NaOH का अणुभार कितना है, 40 है बच्चों, 40 है। और इसकी देखो तोड़ेंगे तो कैसे इसको तोड़ेंगे, इस प्रकार से देखिए NaOH है, इसको तोड़ेंगे तो Na प्लस में OH माइनस में हो जाएगा, तो OH के ऊपर एक माइनस है, तो यहाँ इसकी अम्लीयता कितना हुई, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 40। समझ में आ गया। अब 40 के तुल्यांकों की संख्या कितनी आ गई, 40, और इसके विलय का भार ग्राम में कितना दिया है, 4 ग्राम। तो यहाँ देखिए बच्चों आराम से 4 बटे कितना हो जाएगा, 40, अब भाग देंगे तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 10, और निकालेंगे तो 0.1 आ जाएगा, ठीक ना, तुल्यांकों की संख्या 1 आ गया। अब उसके बाद देखिएगा बच्चों, यदि इसको हम क्या करें, अब ये हमें तुल्यांकों की संख्या आ गया, अब तुल्यांकों की संख्या में यहाँ क्या करें बच्चों, यहाँ हम रख दें, तो यहाँ रखेंगे, यहाँ देखिएगा यहाँ जब रखते हैं तो तुल्यांकों की संख्या कितना आ गया हमारा, 0.1 आ गया। उसके बाद में और देखिएगा हमें आयतन कितना आ गया, 0.25 आ गया। अब इसको आगे ले जाते हैं, देखिए नीचे 2 अंक पे दशमलव है, तो जितने अंक पे दशमलव है उतने से हम गुणा कर लेते हैं, 100 से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा कितना, 25 हो जाएगा बच्चों, समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम भाग कर लेते हैं, कैसे आता है यहाँ करके आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए 10 में 25 का भाग ले लीजिए, तो जाएगा नहीं, दशमलव लगा के यहाँ उतार लीजिए, कितनी जाएगा, 4 बार में चला जाएगा, 25 चौक का 100 हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ जो आंसर हमारा आएगा वो आंसर हमारा आएगा 0.4, कितना आ जाएगा, ये नॉर्मलता है, तो ये जो हमारा आया है 0.4 कितना आएगा, ये 0.4 हमारा आएगा तुल्यांकों की संख्या का मात्रक जो होगा तुल्यांक होता है, और यहाँ नीचे यहाँ हो जाएगा इसका तुल्यांक प्रति लीटर हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा, तुल्यांक प्रति लीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। आपको यहाँ देखिए हर एक चीज निकाल के मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा दिया कि कैसे कैसे आप निकालेंगे तो आराम से हर चीज निकलता चला जाएगा, इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल तरीका मैंने बताया हूँ। अभी और क्वेश्चन करके मैं बता रहा हूँ, पहले इतना आप नोट करिए बच्चों, उसके बाद में बताता हूँ, ठीक है, इतना नोट करिए, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। आइए देखिए ये सवाल नंबर दूसरा देखिएगा, इसमें कहा है 20 तो जो है 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml यानी मिली जल में घोला गया है, तो प्राप्त विलयन की क्या निकालना हमें, मूलरता क्या होगा, दिया है Na बराबर इतना, Br बराबर इतना दिया है, तो चलिए इसमें आपका विलय क्या है, Na Br विलय दिया है, तो यहाँ देखने पहले हम निकालते क्या है, तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले हम निकालते हैं, यहाँ हल करते हैं, देखिए बच्चों अच्छे से समझना है हमें, तो देखिए NaBr का भार कितना दे दिया है, 20.6 ग्राम, ठीक है। NaBr का अणुभार क्या निकालना है, अणुभार, तो बस कुछ मत दीजिए, आपको दिया है यहाँ जोड़ दीजिए, सवाल में दिया खुद है, तो N का होता 23 और Br का होता है कितना, 80, और जोड़ देंगे तो 103 हो जाएगा, समझ आ गया, 103 आ जाएगा। अभी NBr के मोलों की संख्या तो भार बटे अणुभार हो जाएगा, तो यहाँ निकाल लेते हैं NaBr के मोलों की संख्या, किसकी संख्या, मोलों की संख्या निकालते हैं, तो मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, भार बटे, भार कितना होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, ग्राम में, नीचे क्या होना चाहिए, अणुभार, क्या होना चाहिए, अणुभार होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा यहाँ मैं कैसे निकालता हूँ, भार दिया है आपको 20.6 ग्राम, अणुभार आपका कितना होना चाहिए, भार बटे अणुभार, तो अब यहाँ देखिए अणुभार कितना होगा, 103। अब देखिएगा अब यहाँ कैसे निकालेंगे, हमने कहा है मोलों की संख्या भार बटे अणुभार होता है, भार कितना ग्राम में होना चाहिए, अणुभार, तो यहाँ देखिए ऐसे निकालना है, तो एक ऊपर एक अंक पे दशमलव है, तो यहाँ ऊपर नीचे 1 का गुणा कर लेंगे, 10 का गुणा कर लेंगे, यदि 10 का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 206
नीचे हो जाएगा 1030। ठीक है, अब इसमें भाग देना बच्चों। देखिए थोड़ा सा हम देकर समझाते हैं। थोड़ा सा देखिए, यहाँ 206 में थोड़ा जल्दी करते हैं। यहाँ 1030 का हमें भाग देना है, तो एक बार यदि हम दशमलव लगाएंगे तो यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कितनी बार ले जाएंगे, हमें लगता है 2 बार सही सही पूरा चला जाएगा कि दशमलव लगाते हैं तो 0.2 देखिएगा, पूरा आपको 2 बार में चला जाता है, कट जाता है ना। तो कितना आ जाएगा ये पूरा, ये वैल्यू आ जाएगा कितना बच्चों, ये वैल्यू हो जाएगा 0.2। ये मोलों की संख्या का मात्रक क्या होता है, मोल होता है, तो यहाँ इतना मोल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है बच्चों। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए। तो विलयन का आयतन कितना हो जाएगा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन कितना हो जाएगा देखिए बच्चों। तो विलयन का आयतन कितना दिया है यहाँ, 500 ml दिया है, 500 ml। अब 500 ml को हमें क्या है लीटर में बदलना है, तो इसको 1000 क्या करेंगे ml से भाग देंगे, ml से कट जाएगा, और ये कट जाएगा 1/2 आ जाएगा, ये किसमें, लीटर में। कितना आ जाएगा, लीटर में भाग देंगे तो 0.5 लीटर आ जाएगा बच्चों। इतनी बात समझ में आ गया, इतना लीटर आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, मोलरता। तो मोलरता का फार्मूला क्या होता है, तो मोलरता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या, और यहाँ अब विलयन का आयतन लीटर में क्या होना चाहिए, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, विलयन का आयतन कितना होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ समझिए, अब यहाँ देखिए विलय के मोलों की संख्या आपको पता हो गया बच्चों कितना है, ये है देखिएगा, ये है 0.2 मोल ना, इतना मोल है। ठीक, और आयतन कितना है 0.5 लीटर है। ठीक, यदि इसका हम क्या करें, ऊपर नीचे 10 का भाग दे दें तो हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 5 मोल प्रति लीटर हो जाएगा बच्चों। ठीक, अब एक देखो, अब यहाँ भाग कर लो। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए भाग कर लो अच्छे से करके। यहाँ देखिएगा कैलकुलेटर से नहीं करना, हाथ से करना है। अब यहाँ देखो दशमलव लगा दोगे तो यहाँ उतार लोगे 20 हो जाएगा, 5 चौक का 20, 4 बार जाएगा, तो जो आंसर हमारा आएगा 0.4 ये आ जाएगा ना, ये 0. क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर हो जाएगा। समझना, यही हमारा आंसर होगा बच्चों। देखिए कितना आसान और सरल तरीका है मोलरता निकालने की। ठीक है बच्चों, तो जो है कि आप ठीक है बच्चों, देखिए आपका जो सवाल है इसमें तीसरा नंबर में न्यूमेरिकल लाया हूँ, इसमें भी आपको क्या निकालना है, करा 500 ml यानी मिलीलीटर विलयन में HCl अम्ल के इतना ग्राम यानी 18.25 ग्राम घुले हैं। तो इस विलयन का हमें क्या निकालना है, इस विलयन का हमें क्या निकालना है, नॉर्मलता ही निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो आइए मैं इसको नॉर्मलता निकाल कर आपको बताता हूँ, अच्छी तरीके से समझाता हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमें नॉर्मलता निकालनी है बच्चों। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो हमें देखिए सबसे पहले हम देख लें कि इसमें हमारा भार कितना दिया है, तो हम इसका भार पहले निकाल लें। तो देखिए इसमें हल करिए, पहले इसको अच्छे से हम हल करते हैं। तो इसमें देखो हमें क्या निकालना है, नॉर्मलता निकालना। तो सबसे पहले इसमें हम देख लें कि हमारा भार कितना दिया है, तो हम देख लें HCl, इसमें अथवा विलय क्या है HCl का करते हैं, HCl का भार कितना दिया है 18.25 ग्राम दिया है, ये हम ही निकाल लेते हैं। और HCl का हमें अणुभार निकाल लेते हैं ना, HCl का अणुभार, ठीक। तो HCl का अणुभार कितना हो जाएगा, देखिए इसमें जो Cl का होता है वो Cl का होता है आपका 35.5 होता है, 35.5 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा 35.5 प्लस 1 हाइड्रोजन का टोटल कितना हो जाएगा 36.5 हो जाएगा। स्पष्ट हो गया।
और यहाँ देखिए विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन कितना दिया है, और यहाँ 500 ml, 500 ml दिया है। ml के लीटर में बदलने के लिए 1000 ml से इसको क्या करिए, भाग दीजिए, कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा कट के, ये लीटर में हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और इसको भाग देंगे तो आएगा 0.5 लीटर हो जाएगा, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं, इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब देखिए इसमें हमें निकालना क्या है, अब हमें फार्मूला क्या है इसका, तब फार्मूला है पहले नॉर्मलता बराबर क्या होगा, नॉर्मलता बराबर होता है विलय के तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन किसमें होना चाहिए, लीटर में, ठीक है। इतनी बात स्पष्ट हो। तो हमने कहा देखिए आपको सिंपल तरीका बताना हमें यहाँ, तो हमें यहाँ विलय के तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो विलय के तुल्यांकों की संख्या, विलय के तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलय का भार किसमें, ग्राम में, और नीचे विलय के तुल्यांकों, विलय का तुल्यांकीय भार, विलय का तुल्यांकीय भार, ठीक है बच्चों। अब देखिए विलय का तुल्यांकीय भार कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए विलय का, तो विलय में क्या लिए हैं, HCl लिए हैं, HCl क्या है, अम्ल है। तो विलय का तुल्यांकीय भार बराबर कितना होगा, अणु भार, क्या होगा, अणु भार बटे, यदि यहाँ अम्ल HCl अम्ल है तो यहाँ क्या होगी, इसकी क्षारकता होगी, क्षारकता, ठीक। कैसे निकालेंगे आपको समझाते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ अणु भार आपको पहले से पता है HCl का कितना है, 36.5 है, नीचे क्षारकता कितनी आ जाएगी, देखिए HCl है, यदि HCl को आप तोड़ते हैं ऐसे तो H प्लस में और Cl क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसमें देखिएगा यही इसकी संख्या कितना है, एक उस पर प्लस है, इसकी संख्या कितनी, 1 हो जाएगी, तो ये होगा 36.5 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए 36.5 जो निकला है, ये क्या निकला है, ये तुल्यांकों के क्या है, तुल्यांकीय भार है। अब इसी तुल्यांकीय भार को यहाँ रखो, और इसमें देखो क्या रहा है, विलय का भार आपको दिया कितना, इतना, तो यहाँ देखिएगा विलय का भार 18.25, और उसके बाद में देखिएगा विलय का तुल्यांकीय भार भी दिया कितना है ना, तो यहाँ भार यहाँ भी देखिए कितना आ जाएगा, ये 36.25, सॉरी 36.5, ठीक है। आप इसको भाग देंगे, 18 कम 18, 18 दूनी के 36, ये दो बार में कट जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। यदि हम भाग देते हैं तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। विलय के तुल्यांकों की संख्या 0. कितना होगा, 5 हो गया। अब विलय के तुल्यांकों की संख्या अब निकल गया है, तो बच्चों देखो विलय के तुल्यांकों की संख्या कितना मिला है, 0.5 मिला है, और इसके विलयन का आयतन कितना मिला है लीटर में, तो लीटर की वैल्यू कितना मिला है, 0.5 लीटर, समझ में आ गया नहीं, लीटर भी इतना मिला, ये इतना भी मिल गया। अब एक बार में कट जाएगा, कितना आ गया, 1 आ गया, स्पष्ट हो गया। तो 1 जो आएगा तो इसका मात्रक होगा तुल्यांक प्रति लीटर, ठीक। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, स्पष्ट हुआ। एक कैसे देखिए बच्चों निकलता है, मैं सब एकदम एक एक पॉइंट आपको लिख बता रहा हूं, देखिए एकदम आसान तरीका से, ताकि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसे स्टेप बाय स्टेप तुल्यांकीय भार निकल गया, तो यहाँ रख दो, भार दिया है, यहाँ से तुल्यांकों की संख्या ऊपर रख दो, विलयन का आयतन लीटर है, आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, यदि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना, ठीक है बच्चों। यदि जो है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको हमारा तरीका अच्छा लगा समझाने का, बताने का बच्चों, तो वीडियो को पहले एक बार पूरा देखने का प्रयास करें, और वीडियो को जो है कि
और अपने फ्रेंडों के पास भेजें। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लो, ठीक ना। तो उसके बाद में आपको इसी तरीके से आपके बोर्ड परीक्षा में जितने भी हर चैप्टर के न्यूमेरिकल और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो बच्चों, मैं रिवीजन करा रहा हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। डेली हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। उसके लिए आपको थैंक यू सो मच।